दोस्तों एक बार का किस्सा है जब एक्ट्रेस अमीषा पटेल संगीत में चनिया चोली पहनकर आई थी और उसी संगीत में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी प्रेजेंट थे। अमीषा पटेल ने जिस तरीके के कपड़े पहने थे उससे उनके क्लीवेज का ज्यादातर हिस्सा खुला नजर आ रहा था और ये दृश्य देखकर संजय दत्त को अच्छा नहीं लगा क्योंकि संजय दत्त उनके प्रति बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव थे। अमीषा पटेल संजय दत्त की पत्नी मान्यता की बहुत ही अच्छी दोस्त थी और कई फिल्मों में वो संजय दत्त की को एक्ट्रेस भी रही है और इसीलिए संजू बाबा ने अमीषा पटेल से अपना तन ढकने के लिए कहा। उसके बाद संजू बाबा एक कदम आगे बढ़े और अमीषा पटेल के कंधे से उनका दुपट्टा लिया और उसे सभ्यता दिखाने के लिए उसके चारों ओर वो दुपट्टा लपेट दिया। मगर संजय दत्त की ये हरकत अमीषा पटेल को नागवार गुजरी। अमीषा पटेल को संजय दत्त का हाव भाव पसंद नहीं आया और इसीलिए उन्होंने संजय दत्त पर उनकी ड्रेसिंग पर कमेंट करने के लिए सवाल खड़ा कर दिया। सूत्रों की माने तो संजय दत्त ने उनसे बहुत ही विनम्रता से कहा कि आप मेरी बहन की तरह है और आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसके बाद संजू बाबा ने उनका दुपट्टा फिर से लिया और अमीषा पटेल के तन पर फिर से लपेट दिया। संजय दत्त ने कभी इस बारे में भी सोचा नहीं था कि उनकी इस हरकत की वजह से अमीषा पटेल आग बबूला हो जाएगी और उस संगीत में सबके सामने उनकी इंसल्ट कर देगी। संजय दत्त का अमीषा पटेल के दुपट्टे को फिर से उनके तन पर लपेटने के बाद अमीषा पटेल ने संजय दत्त पर चिल्लाना शुरू कर दिया और वो भी संगीत में सभी लोगों के सामने। और संजय दत्त से पूछा कि आप मुझे ऐसी बातें बताने वाले कौन हो? मैं किसी भी तरीके के कपड़े पहनूं, आपको उसके साथ कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर संजय दत्त बहुत ही हैरान रह गए। सूत्रों के अनुसार संजय दत्त को उस समय पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया मगर संजय दत्त ने उस सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल किया और संजय दत्त बिना किसी से कुछ कहे उस सीन से ही निकल गए। कई लोगों ने उस सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की मगर अमीषा पटेल ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और इस मामले को बहुत ही ज्यादा हल्के में लेने लगी। मगर इसका दुष्परिणाम बहुत ही जल्द सामने आया जब अमीषा पटेल को 2 फिल्मों से हटा दिया गया, एक डेविड धवन की और दूसरी प्रियदर्शन की फिल्म। सूत्रों की माने तो संजय दत्त ने अभिनेत्री के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में किसकी गलती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल क्रिएटिव लाइफ को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।